हे ड्रीमर्स, वेलकम टू ड्रीमर ब्लेज। तो पिछली 3 सेशन की तरह इस सेशन में भी हम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एसबीआई क्लर्क प्री में आ चुका है। ठीक है, तो आपका कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। The profit earned on selling 2 articles is rupees 80 less than the profit earned on selling 3 articles. If 20% profit is earned on selling 1 article, then find the cost price of the article. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर आप 3 आर्टिकल्स बेचते हो, आपका जितना भी अमाउंट आता है, तो अब 2 आर्टिकल्स बेचते हो तो आपका प्रॉफिट 80 घट जाता है। तो क्या आप लिख सकते हो 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो 1 यूनिट से हमको 80 यूनिट की प्रॉफिट आता है, यानी कि 80 रुपये। तो ये रहा प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट परसेंटेज 20% दिया है, पर हमने तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 निकाला है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं इस 20% की वैल्यू ही है 80 रुपीज़। तो चलिए लिखते हैं 20% इज इक्वल टू 80 रुपीज़। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है, इस तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 500, तो 80 इंटू 5 400। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ई जो कि है 400। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ईजी से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें मैं दो मेथड्स बताता हूँ। पहले वाला तो एक ट्रेडिशनल मेथड है और दूसरा शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 4 years ago, ratio of Shivam Sage to Deepak age was 2:3, and the ratio of Shivam Sage 4 years ago to Deepak's 5 year sense is 8:15. Find the present age of Shivam. तो शिवम का प्रेजेंट एज पूछा गया है बेसिकली। तो शिवम आफ्टर 4 years, मतलब पास्ट में कितना था, आप बोलोगे 2:3, यानी कि 2x 3x बोल सकते हो। और 4 years के बाद 2x + 4, इस तरफ दीपक कितना होगा 3x + 4। तो दीपक ने 5 साल बाद कितना होगा, तो चलिए शिवम का भी निकाल देते हैं। +5 2x + 9, इस तरफ 3x + 9। तो क्वेश्चन का रेशियो 8:15 कब है, शिवम का 4 साल एगो और दीपक का 5 साल बाद। सो 2x डिवाइडेड बाई 3x + 9 इज इक्वल टू 8:15। तो कट करेंगे 2 4 ज़ा और 3 से नीचे 3x, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 4x + 12। तो डायरेक्टली हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू कितना है 12। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आया 12 2 24 + 4 28। तो चलिए सेकंड मेथड, ठीक है, जो कि डायरेक्ट। तो क्या मैं शिवम और दीपक का एज 2:3 अब लिख सकता हूँ। तो क्या ये बढ़ा के मैं इंटू फोर करके कितना 8:12 भी लिख सकता हूँ। कुछ चेंज नहीं ना, क्यों लिखता हूँ बताता हूँ, रुकिए। तो 5 साल बाद दीपक का कितना 8:15। तो शिवम का एज तो कुछ बढ़ा नहीं ना, क्योंकि 4 years एगो ही पूछा है उन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो बढ़ा तो किसका, दीपक का। तो क्या बोल सकते, इस 3 यूनिट की वैल्यू है 9 years, पीछे 4 साल और आगे 5 साल, टोटल 9 years। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू ये है 9 years। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ शिवम ना। तो आप 2:3 डायरेक्ट मत लिखिए। ठीक है, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 यूनिट 3 years,
तो हमको 8 यूनिट निकालना है, ठीक है, ना कि 2 यूनिट्स, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो हमने क्योंकि हम 8:12 माना है, इसीलिए हम 8 यूनिट की वैल्यू कितना है, 8 × 3 24। तो प्रेजेंट कितना, ये तो 24 तो मतलब 4 ईयर्स एगो था ना, तो प्रेजेंट कितना 24। तो +4 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आंसर आपका 28। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 28 ईयर्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, मिक्सचर से रिलेटेड है, ये भी इजी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मिक्सचर हैज़ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1. When 50% of the mixture is taken out and replaced by 24 liters of water, then the ratio of milk to water becomes 1:1. Find the initial quantity of the mixture. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 4:1। तो चलिए लिख देते हैं, ठीक है, ये मिल्क और ये वाटर, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात कितना है 4:1, यहाँ पे 4:1। तो हम 50, 20, 30 जितना परसेंट निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं, उनका रेशियो वही रहेगा, ठीक है। तो 4:1। फिर हमने क्या किया, 24 लीटर्स वाटर ऐड किए ना, ठीक है। तो फाइनल मिक्सचर बनता है 1:1। तो आप बोलोगे सर मिक्सचर मिल्क तो कुछ बढ़ा नहीं, सिर्फ वाटर ही हमने ऐड किया। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम मिल्क से इक्वल कर देंगे, 4:4 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरफ 4:4। तो वाटर कितना बढ़ा, तो बोला कि 1 से 4 बढ़ा, यानी कि 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 8 लीटर्स। हमको क्या निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, यानी कि 4 1 मिला के 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना है, 8 5 40। ये कब है, 50% निकालने के बाद। पूरा कितना होगा 80 लीटर, ईजी। तो ऑप्शन ए 80, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है डिस्टेंस से रिलेटेड। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप ना पॉज करके एक बार सॉल्व कीजिए, देखते हैं आप अगर कर पाते हो ठीक है, वरना आपका अलग अप्रोच कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन, ए पर्सन ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एट स्पीड x एंड रिमेनिंग हाफ एट 4x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ एवरेज स्पीड इज़ इतना, यानी कि 36.8 km/h। तो ये टोटल डिस्टेंस हम मान सकते हैं, ठीक है। ये हाफ पे इतना जाता है, कितना x km/h। तो चलिए लिखते हैं, और बाकी हाफ बढ़ा के वो जाता है 4x km/h। आप ये टोटल डिस्टेंस ना कुछ भी मान सकते हो, मैंने माना 4, आप 5 10 20 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने माना 4 4, हाफ 4 से जाता है और हाफ 4 से, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मानो। तो एवरेज स्पीड कितना दिया है 36.8। तो फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 8 है, तो टोटल टाइम कितना है, चलिए निकाल दें साइड में। टोटल टाइम, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4/4x, ठीक है। तो टोटल कितना आता है, ये 4 से 4 कट हो गया, और ये x, तो 4 + 1 5। तो 5/xr से वो कंप्लीट करता है, टोटल टाइम उसको लगता है। हाँ ठीक है, तो 5/x आवर्स। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम 5/x लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 और नीचे x, ऊपर चला जाएगा x। तो एवरेज स्पीड कितना है 36.8 km/h। हो गया आंसर। अब x निकाल दीजिए आप, x इज इक्वल टू 368 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5/8, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 8 कट, तो 2 1
तो 8 2 4 8, तो कितना है 23। तो ऑप्शन डी आंसर। बहुत ईजी है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं चलिए। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज़ 22 years. 3 years ago average age of B and C is 18 years. Then find A's age 9 years hence. ठीक है, तो उनका एवरेज दिया है 22 साल। 3 years ago बी और सी का 18 और ए का 9 years hence कितना है, तो टोटल कितना होगा। अगर एवरेज 22 है, टोटल 66 होगा तीनों मिला के। ठीक है, तो 3 years एगो कितना होगा उनका, एक का 3 साल कम होगा ना, तो 3 साल घटाइए, तो टोटल 9। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 66 माइनस 9 यानी कि 57 years। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज एज ऑफ बी और सी का दिया है 18, तो दोनों को मिला के कितना होगा 36। तो चलिए लिखते हैं टोटल एज ऑफ बी और सी कितना 36। तो ये ए, ये बी और ये सी, इन दोनों को मिला के कितना है 36। तो ए का कितना होगा 21। ठीक है, टोटल 57 हुआ ना, 21 + 36। ये 21 3 साल पहले था, अब कितना 24 + 3 करके, तो 24 टिक करके आगे मत बढ़िए। ठीक है, 1.5 आराम से आपका घट जाएगा, क्योंकि 9 years हेंस पूछा है, तो 9 years ऐड करोगे फिर 33। ऑप्शन नंबर डी, नॉट ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये तो है पहला मेथड। सेकंड मेथड आपको बताता हूँ, वो ग्राफ मेथड। पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ठीक है, पर आप जब 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो गारंटी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये रहा ग्राफ। ठीक है, आप ये एवरेज मानिए। ठीक है, एवरेज कितना दिया है, तो एवरेज दिया है 22 years। तो चलिए इसको हम 22 years मानते हैं। तो 3 years एगो कितना था, 22 - 3 9 10, तो यहाँ पे 19 साल, तो ये हम मानेंगे 19 साल। ठीक है, आप बोलोगे बी और सी दोनों मिला के तो 18 साल है उनका एवरेज, तो उनका तो और भी नीचे है 18 साल। ठीक है, पर एवरेज 19 यानी कि बी भी एक बड़ा और सी भी एक बड़ा। कैसे बड़ा सी और ए, बी और सी, बी और सी को ये एक और ये एक ए ही तो दिया ना, तो ए का एज एक्चुअल एज कितना है, तीनों मिला के 9 10 हुआ, तो ए का एक्चुअल एज 9 10 + 2 21 years। तो डायरेक्ट 3 9 टोटल कितना 12 years प्लस करके 33 years। तो इस सवाल का उत्तर डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ में तो थोड़ा पहले आप करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बाद में आपको ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो गाइस ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और तो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 2-3 दिन में आ जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, चीयर्स।